आज हम इंग्लिश क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 में हम इसकी रीडिंग करेंगे और लेक्चर 2 में हम इसकी एक्सरसाइज कर देंगे, क्वेश्चन आंसर सारा सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट मैं आपको रीडिंग करके बताऊंगी एंड देन मैं उसकी मीनिंग बताऊंगी। आपको जो वर्ड्स होंगे उसको उर्दू में मीनिंग भी जरूर बताऊंगी। तो फर्स्ट है हमारे पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि चैप्टर का नेम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। एम्बॉडीमेंट पैकर को कहते हैं, नमूना को कहते हैं, एग्जाम्पल कहते हैं। इंसाफ को हम जस्टिस कहते हैं। इस्लाम में इंसाफ में क्या क्या असूल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ को कैसे शो किया, बताया, हमने तौर पर कैसे बताया, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर की मीनिंग हम उर्दू में पढ़े तो ये होगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसाफ के एक पैकर है। इंसाफ के एक पैकर है यानी नमूना है। हमारे पास एग्जाम्पल है कि उन्होंने कैसी एग्जाम्पल्स हमें इंसाफ की शो की है। नेक्स्ट पेज नंबर 2 पैराग्राफ 1। Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, pity, success in their individual as well as social life. हज़रत मुहम्मद की लाइफ जो है यानी जिंदगी जो है परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल, कंप्लीट जो है मॉडल, एग्जाम्पल कह ले, नमूना हमारे पास है। एग्जाम्पल भी हमें नमूने के लिए शो कर रहा है, पैकअप के लिए शो कर रहा है कि लोगों के लिए आप सबकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कामले नमूना है हम सबके लिए, क्योंकि इससे हम अटेन यानी ले सकते हैं, अचीव कर सकते हैं गुडनेस भलाई को कहते हैं, पिटी तकवा को कहते हैं एंड सक्सेस कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इन देयर इंडिविजुअल यानी रूहानी अखलाकी एज वेल एज सोशल लाइफ समाजी पहलू में भी कामयाबी तकवा एंड भलाई हासिल कर सकते हैं। People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. तो थर्ड लाइन में सीख लाइट का मतलब है हयात तय्यबा। फ्रॉम द मैसेज यानी आप उनके मैसेज और गाइडेंस रहनुमाई से हम अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं परफेक्शन, मुकम्मल कामलियत इन द मोरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। मोरल कहते हैं हमारे पास इखलाकी, स्पिरिचुअल, रूहानी, सोशल एरियाज ऑफ लाइफ समाजी पहलुओं में कमाल हासिल कर सकते हैं। फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. इन्होंने हमारे पास आला मेयार और ऊंचे बुलंद अमली तौर तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल बना दी है हमारे पास, जो हम अपनी पूरी ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के किसी पहलू में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करके हम लोग कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। पोस्ट पैरा में हमें आप सल्लल्लाहु की लाइफ के बारे में बताया गया कि आप सल्लल्लाहु की लाइफ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखी है और आप सल्लल्लाहु की लाइफ यानी हयात तय्यबा से हम रहनुमाई हासिल करके हमने कितनी ज़िंदगी में कामयाबी और दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। Paragraph 2. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam practically proved that no one could be more just and equitable than the messenger of Allah. Practically proved, अमली तौर पर साबित किया, could be no one, कोई भी, more justice, बढ़कर, just, इंसाफ और इक्विटेबल फेयर को कहते हैं, आदिल को कहते हैं, Then the messenger यानी आप सल्लल्लाहु अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी के सिवा, यानी कोई भी आप सबने प्रूव कर दिया कि कोई भी इतना इंसाफ पसंद और आदिल इंसान नहीं है अल्लाह के मैसेंजर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा। As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, pure and just businessman. Trader ताजिर को कहते हैं, good reputation अच्छी इज्जत, honor as a honest सच्चे, fair आदिल and just इंसाफ पसंद, बिजनेसमैन कहते हैं सौदागर को, ठीक है। He always had fair and just dealings with the people. आप जो आम लोगों के साथ बिना शफाफ और आदलाना लेन देन फरमाते। When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. He advised the most equitable plan for the setting of the black stone. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. Constructing means जब बन रहा था, अरोज यानी खड़ा हुआ, अपीयर हुआ, डिस्प्यूट, वॉर, लड़ाई झगड़ा लोगों के दरमियान, अमंग द पीपल लोगों के दरमियान।
بیان ریگارڈنگ یعنی متعلق بلیک سٹون ہجرہ اسود کے متعلق اس کی سیٹنگ کے متعلق ایک وار کھڑی ہوگی, لڑائی کھڑی ہوگی درمیانوں کے لوگوں کے درمیان. ایکویٹیبل پلان عادلانہ منصوبہ یعنی آپ نے بہت اچھا پلان شیئر کیا لوگوں سے فور دا سیٹنگ کرنے کے لیے بلیک سٹون کو کدھر سیٹ کرنا ہے. تو دس پلیز یعنی خوش کر دیا ہر کسی کو اینڈ سیو کر لیا, بچا لیا ٹرائبل کنفلکٹ یعنی قبائلی لڑائی سے سب کو بچا لیا. سیکنڈ پیراگراف میں یہ بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تاجر تھے تو انہوں نے کیسے انصاف کو ظاہر کیا, اور جب سیٹنگ ہو رہی تھی کعبہ جب کنسٹرکٹ ہو رہا تھا تو انہوں نے بلیک سٹون کے متعلق بہت اچھا آئیڈیا شو کیا جس کی وجہ سے لوگوں کو لڑائی سے بچا لیا گیا. پیراگراف 3 As head of the state of the Medina, he decided all cases on merit with justice and equity irrespective of color, creed or race. ہیڈ یا سر والا ہیڈ نہیں بلکہ یہ سربراہ والا ہیڈ ہو رہا ہے جب اسٹیٹ یعنی ریاست آف مدینہ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ تھے مدینہ کے تو ہی ڈیسائیڈڈ آل کیسز یا آل کیسز یعنی کیسز ہم مقدمہ کو کہتے ہیں, میرٹ یعنی خوبی دیکھنا کہ کون انصاف زیادہ کر رہا ہے اور انصاف کے ساتھ کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور ایکویٹی یعنی فیئر کے ساتھ ہر کیس کو سالو کرتے تھے, کلر کو بھی نہیں دیکھتے تھے, نہ کریڈ عقیدہ اور ریس نسل کو کہتے ہیں, ان تینوں چیزوں کو دیکھ کے نہیں کرتے تھے بلکہ انصاف کے ساتھ اور فیئر کے ساتھ ہر فیصلہ سالو کرتے تھے. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing, some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش فیملی سے ہی بلانگ کرتے تھے, تو لوگوں نے چاہا جب اس نے guilty of stealing یعنی guilty blamable کو کہتے ہیں, stealing چوری کو کہتے ہیں. Some people چاہ رہے تھے, بہت سے لوگ چاہ رہے تھے کہ اس لڑکی کو یعنی جس نے چوری کی تھی اس کو بچا لے پنشمنٹ سے, ہانر یعنی عزت, پروٹیکٹ بچانا آف دا فیملی آف دا قریش. پیراگراف 3 کی جو 5 لائن ہے اس میں ایک ورڈ استعمال ہوا ہے ان آرڈر ٹو, اس کو فریز کہتے ہیں یعنی یہ فریز استعمال ہوا ہے ہمارے پاس. اس کے بعد ہمارے پاس ہے دے آج حضرت اسامہ بن زید to intercede in her behalf, on her behalf. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ انٹرسیڈ کرے, نیگوٹیشن یعنی سفارش کرے اس کے لیے, بہاف یعنی اس کے لیے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ اسامہ ریکویسٹڈ دا ہولی قرآن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو فارگیو ہر. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ریکویسٹ کی, درخواست کی فارگیو ہر, پارڈن ہر, معاف کر دینے. تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بہت غصے سے کہا, the holy prophet said furiously, غصے سے, Bani Israel was ruined because of this. They applied law to the poor and forgave the rich. بنی اسرائیل ruined یعنی تباہ کیوں ہوئے, اس وجہ سے ہوئے کہ وہ لا کو اپلائی کرتے تھے پورس میں اور معاف کر دیتے تھے ایک امیر انسان کو. اس تھرڈ پیراگراف میں ہمیں یہ بتائیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ تھے مدینہ کے تو انہوں نے ہر فیصلہ انصاف اور فیئر کے ساتھ کیا سالو. اس کی اگزامپل یہ تھی کہ جب ایک عورت نے قریش فیملی سے وہ بلانگ کرتی تھی, اس نے جب چوری کی, ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن کو کہا کہ آپ ان کے متعلق سفارش کریں کہ ان کو معاف کر دیا جائے. تو حضرت اسامہ نے کہا کہ ان کو معاف کر دیں. تو اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جواب میں کہا کہ بنی اسرائیل واز ruined, کیوں تباہ ہوئے, کیونکہ وہ اپلائی کرتے تھے لا پور میں, کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا, نہ اس کے پاس پیسے ہیں, فارگیو دا رچ آپ کو رشوت بھی دے سکتا ہے, تو اس لیے وہ تباہ ہوئے تھے کہ انہوں نے لا لگائے تھے پور پہ اور معاف کر دیا تھا ایک ریچ کو. اس لیے ہمیں اس پیراگراف سے شو ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان دوسرے انسان کے برابر ہے. Number 4. During the summer, an Ansari seeing some men from the tribe of Banu Saliba sitting there stood up and pointed towards them and said, "Oh, Messenger of Allah, the sister killed a member of our family. We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that." The Holy Prophet replied, "The revenge of the father cannot be taken on his son." سرمن کہتے ہیں خطبہ کو, یا ریلیجیس انٹرسٹ بھی سے کہتے ہیں. ٹرائب یعنی قبیلہ بنو سلبہ کے جو لوگ تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. اینڈ وہ کھڑا ہوئے, سٹنگ دیئر, ایک دم اسٹوڈ اپ, کھڑا ہوا, اینڈ پوائنٹڈ, اشارہ کیا, ٹورڈ دیم, ٹھیک ہے, اینڈ بولا کہ نا
मैसेंजर यानी पैगंबर नबी अल्लाह के, ये इनके जो अबाउस जाद हैं, सिस्टर अबाउस जाद किल्ड मारा, मेंबर यानी बंदा, हमारे घर का एक मेंबर को इसने मारा है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करना, रिक्वेस्ट करने कि एक किसी इनमें से किसी एक को ना फांसी दी जाए, क्योंकि इन्होंने भी हमारे घर के किसी एक मेंबर को मारा था। तो इसके रिप्लाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस क्वेश्चन के रिप्लाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, रिवेंज यानी बदला जो होता है एक बाप का उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता। अगर उसके अबाउदाद ने उसको मारा तो उसका कोई कसूर नहीं है, इससे इसका बदला नहीं लिया जा सकता। पैराग्राफ में ये शो हो रहा है कि किसी का गुनाह उसकी औलाद को नहीं दिया जाएगा। Paragraph number 5. The Holy Prophet was so well known for his justice that even the Jews, who were his better enemies, brought their swords to him, and he decided his case in accordance with the Jewish law. So well known, इतने मशहूर थे for his justice, इंसाफ के लिए। Jews यानी यहूदी मुसलमानों के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदीद दुश्मन थे। Brought their sword या केसेस को कहते हैं मुकदमात को, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आते थे और कहते थे कि आप डिसाइड करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइड करते थे उनके जो मुकदमात थे उनके लॉ के मुताबिक। वो अपने रिलीजन का लॉ उनके लॉ पे अप्लाई नहीं करते थे, बल्कि उनका लॉ उनकी जो केसेस होते थे उस पर अप्लाई करते थे। He was strictly followed the commandment of Allah. If they were come to you, either just before them or decline to interfere. If you decline, they cannot hurt you in the least. If you judge iniquity between them. For God loves those who judge in equity. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती से अल्लाह ताला की पैरवी करते थे, यानी अल्लाह ताला की कमांड को फॉलो करते थे। तो इसमें बताया गया कि अगर ये लोग आपके पास आए तो उनके दरमियान फैसला कर दो या मदाखलत कर लो, या मदाखलत करने से इनकार दो, यानी या फैसला कर लो या फैसला करने से इनकार कर दो। अगर आप उनका मुकदमा नहीं करेंगे यानी इनकार कर देंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और अगर फैसला करो जज इन इक्विटी, इंसाफ के साथ फैसला करो इनके बीच, ठीक है, अदल के साथ फैसला करो इनके बीच, इसलिए क्योंकि अल्लाह उनको पसंद करता है जो इंसाफ करते हैं। 545 यानी ये इम्पोर्टेंट हमारे पास है, कुरान की आयत से लिया गया है। पैराग्राफ नंबर 5 में ये शो कर रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुसलमानों के साथ भी इंसाफ ही करते थे। पैराग्राफ नंबर 6. Justice demand that it should be upheld in all the circumstances, even it goes against one's own self or one's family or relationship. इंसाफ जो है ना वो ये तकाजा करता है कि हर किस्म के हालात में इसको बरकरार रखा जाए, बेशक ये अपने खिलाफ हो या अपने घर वालों के खिलाफ हो या अपने खानदान या रिश्ते वालों के खिलाफ ही क्यों ना हो। यानी कि अगर किसी ने बुरा किया है तो ये नहीं सोचना कि ये मेरा वो लगता है तो उसको बचा लीजिए, बल्कि इंसाफ के लिए उसको भी सजा दी जाए। Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, all of his life, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam judged other people's affairs with justice and told his companions to be just. ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी पूरी जिंदगी जज किया है, यानी जज किया है इंसाफ के साथ, जस्टिस के साथ, और अपने कंपेनियंस, अपने सहाबा और साहबात, अपने दोस्तों को भी यही कहा है कि हमेशा जस्टिस से काम लेना है। Reported by Hazrat Ali that Allah's messenger said to him, when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. हज़रत अली से रिवायत है कि हज़रत अली ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक मर्तबा फरमाया था कि अगर दो बंदे तुमसे इंसाफ के लिए है कि इंसाफ में फैसला करो, तो तुमने सिर्फ एक बंदे की बात सुन के फैसला नहीं सुनाना, बल्कि दोनों की बात सुननी है और एंड पर उसका फैसला बताना है। तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कौन सच है और कौन झूठ बोल रहा है। हज़रत माविया रिपोर्टेड अल्लाह's messenger as saying, हज़रत माविया ने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करते थे कि any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute, God closes his door on him when he becomes needy and destitute. Destitute कहते हैं जो बहुत ज़्यादा ही गरीब हो, एक गरीब की लिमिट होती है, बहुत ज़्यादा ही गरीब होते हैं, बहुत सारी ज़रूरतमंद और मुहताज हो, उनको कहते हैं destitute। तो हज़रत माविया कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि any ruler और जज, ठीक है, डोर बंद कर दे, यानी अपना दरवाजा गरीब इंसान को ना दे, अपने पैसे उसकी खिदमत मदद ना करे, तो फिर अल्लाह भी उस इंसान की खिदमत या मदद नहीं करता जब वो भी पुअर और गरीब हो जाता है, डेस्टिट्यूट, बहुत ज्यादा गरीब मुताज हो जाता है। पेज नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 7. While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, he proclaimed,
if I owe something to anyone, if I wrong any person or damage anyone's property or honor. My person, my honor, my property are here. He may take revenge on me in this world. There was a complete silence. Only one person demanded a few dirhams which were paid to him. डेथ बेड यानी बिस्तर विसाल प्रोक्लेम ऐलान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, इफ आई ओड समथिंग टू एनीवन, अगर मैंने किसी को चीज देनी है या किसी के साथ मैंने बुरा किया है, रॉन्ग बुरा, और डैमेज नुकसान पहुंचाया है किसी की प्रॉपर्टी में, किसी की दौलत को या किसी की इज्जत को, तो मैं खुद मेरी इज्जत और माय प्रॉपर्टी मेरी दौलत यहाँ इधर है, वो मुझसे रिवेंज बदला ले ले इसी वर्ल्ड में, ठीक है। तो कंप्लीट साइलेंस यानी खामोशी हो गई हर तरफ, बस एक बंदे ने कुछ डिमांड किया, फ्यू थिंग्स के जो उसको पेड दे दिए गए यानी वापस दे दिए गए। लास्ट पैराग्राफ 8, a last passenger proved by his own example that no one could be more justice than him, even it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. अल्लाह के रसूल ने अपनी मिसाल से साबित किया, ठीक है, कि उनसे बढ़कर कोई इंसाफ नहीं करता और नहीं कोई साबित कदम है अल्लाह के अलावा, अल्लाह करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा। वो हर हाल में इंसाफ करते थे, चाहे ये उनके मुफाद के खिलाफ हो या उन लोगों के मुफाद के खिलाफ हो जो उनके अजीज, उनके घर वाले हो, नियर एंड डियर टू हिम, जो उनके करीब और अजीज हो। He decided every case is brought to him by friend or foe with justice without fear or favor. इसमें बताया गया है कि जो भी अपना केस लेकर आता था, कोई इसका जो उनका दोस्त हो या उनका दुश्मन हो, वो हमेशा इंसाफ से उनका फैसला करते थे, विदाउट फियर और डर या हिमायत के बगैर हिमायत से नहीं करते थे, बल्कि वो इंसाफ को देखते हुए हर चीज को सॉल्व करते थे। A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. People of all the ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of life. Activities. Magnitude का means अजमत वाला, transcends means बालातर, और ये हमारे पास the barrier of time and space means जमानो मकान की कयूद, ठीक है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बहुत अजमत वाली है, जमानो मकान की कयूद से बालातर होकर वो हर इंसाफ का फैसला करते थे। तमाम इर्द गिर्द के लोग अपनी जिंदगी या मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी हासिल करने के लिए, हिदायत हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से कुछ ना कुछ हासिल करते हैं। Holy Quran clearly mentioned this aspect of his life. Indeed, in the messenger of Allah, Muhammad, you have a good example to follow for him, who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. उनकी जिंदगी के इस पहलू को वाज़ह तौर पर बयान किया जाता है। बेशक रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तकलीफ के लिए सारे तर्ज अमल के लिए बेहतरीन मिसाल है, शख्स के लिए जो अल्लाह से मिलने की और यौम आखिरत की उम्मीद रखता है और अल्लाह को कसरत से याद करता है। रिमेंबर्स याद करना, मत ज्यादा, एंड यहाँ कोई वर्ड ऐसे इस्तेमाल नहीं हुआ। अब मैं इसमें जो 3 पेजेस में हमने रीडिंग किया है उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो बॉक्स वाले क्वेश्चन हैं उसके अलावा जो हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट हमारे पास पेज नंबर 2 में पैराग्राफ 3 है, तो लास्ट लाइन है, दे आस्क्ड हु इंटरसीड ऑन हर बिहाफ, who were intercede on her behalf, हज़रत उसामा बिन ज़ैद, ठीक है, कि हमारे पास एमसीक्यूज में आ सकता है। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है पेज नंबर 3 में सेकंड लाइन, व्हेन हाउ व्हाई बनी इस्राइल वाज रियून, ये हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन बना है। पैराग्राफ 6 में हमारे पास सेकंड लास्ट लाइन पेज नंबर 3 में, व्हाट इज रिपोर्टेड बाय हजरत अली दैट अल्लाह मैसेंजर सेड टू हिम, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इस चैप्टर का। के बाद पेज नंबर 4 पैराग्राफ 7 में सेकंड लाइंस है, व्हाट ही प्रोक्लेम्ड ऑन हिज डेथ बेड। जी हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा आ सकते हैं, इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग कंप्रीहेंशन में इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात समझना है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा।